आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। जयपुर में डॉक्टरों का महापड़ाव। स्टैच्यू सर्कल पर डॉक्टर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये प्रदर्शन लगातार जारी है। स्टैच्यू सर्कल पर ही प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने रात गुजारी। आरटीएच बिल के विरोध में डॉक्टर्स का हल्ला बोल जारी है। इनका कहना है कि किसी भी सूरत में राइट टू हेल्थ बिल मंजूर नहीं है और वो ये भी कह रहे राजधानी जयपुर से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। स्टैच्यू सर्कल पर डॉक्टर्स ने रात में ही जो पड़ाव डाला हुआ था, रात भर ये पड़ाव जारी रहा। ये जनता के हित में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर ने अपनी मेहनत पर 65% जनता की जो चिकित्सा सुविधा खड़ी की थी, ये उसको तहस नहस करने का है। ये केवल लोक लुभावन एक बिल है जिस पर सरकार ये कहना चाहती है कि हमने देखो सबको फ्री चिकित्सा करवा दी है। सरकार ने दूषित पेयजल पर कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार ने धूम्रपान बंद करने पर, शराबबंदी पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि चिकित्सक एक बहुत सॉफ्ट समुदाय है, विरोध नहीं करता है। इसलिए उसको सबसे पहले पकड़कर, शायद ये पूरे देश का पहला राज्य होगा जो ये चाहता है कि जो लोग करोड़ों की फीस देके डॉक्टर बनना आते हैं, उनके व्यवसाय को फ्री कर दिया जाए। आज हमारी एक महिला डॉक्टर का हाथ टूटा है। आज डॉक्टरों पर लाठीचार्ज हुआ है। आज डॉक्टरों से स्वास्थ्य मंत्री ने एक टुकड़े में बोल दिया, घर जाइए। मेरा सरकार से यही कहना है कि डॉक्टर मरीज की अपनी जान लगा करके सेवा करता है, उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। और कोविड के समय आपने देखा होगा हमारे कितने डॉक्टर्स की जानें गई। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। निजी चिकित्सकों के समर्थन में अरिस्टा उतर आई है। अरिस्टा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उनका यह कहना है कि सेवारत चिकित्सक आज 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे। शांतिपूर्ण आंदोलन पर क्रूर तरीके से लाठीचार्ज हुआ। आज 9 से 11 बजे तक कार्य बहिष्कार करेंगे सेवारत चिकित्सक। यह ऐलान उनकी ओर से किया गया है। और देखिए, राइट टू हेल्थ को लेकर बड़ी खबर। रेसिडेंट्स डॉक्टर्स की जीबीएम में यह फैसला लिया गया है। रात 11 बजे से सभी रूटीन कार्यों का बहिष्कार। आज सुबह 8 बजे से संपूर्ण कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी बाबूलाल धायल से। बाबूलाल, तो टकराव सिर्फ और तगड़ा होता जा रहा है और कड़ा होता जा रहा है। बिल्कुल स्वप्निल, आज तो मरीजों की जान सांसत में है और भगवान करे कोई बीमार ना हो, क्योंकि सरकारी अस्पतालों पे एकदम से दबाव आ गया। प्राइवेट अस्पतालों के दरवाजे बंद हैं, तो कोई मरीज होगा, बीमार होगा तो वो इलाज कहाँ कराएगा? क्योंकि जो बड़े चिकित्सक है, अभी टीचर्स ने ऐलान नहीं किया कि वो स्ट्राइक पे जाएंगे। तो ऐसी सूरत में रेजिडेंट डॉक्टरी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स को संचालित करते हैं, अधिकांश काम उनके जरिए होता है। तो बड़ी मुश्किलें आने वाली आज तो पूरे राजस्थान भर में। और सरकार भी अपनी जिद पर कायम है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो संचालक हैं, निजी चिकित्सक हैं, ये भी अपनी जिद पर कायम है। डेडलॉक की स्थिति है। कल एक बार थोड़ी सी उम्मीद बंधी थी जब विधानसभा में निजी चिकित्सकों का जो संगठन वार्ता के लिए गया था, लेकिन 2 टूक शब्दों में ये जो निजी चिकित्सक है ये कह के आ गए कि हम किसी भी सूरत में आरटीएच बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको इसको रद्द करना पड़ेगा, निरस्त करना पड़ेगा। तो सरकार ने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है। तो कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई। 2 मिनट की मीटिंग खत्म हो गई मंत्री प्रसादी लाल मीणा के साथ। उसके बाद शाम को भी इन लोगों ने कैंडल मार्च किया स्टैच्यू सर्किल पे। कुछ डॉक्टर और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसने रात वहां पर गुजारी, लेकिन अब सुबह हुई है तो फिर से जो निजी चिकित्सक हैं वो वहां पर जमना शुरू हो जाएंगे। कोई बल प्रयोग नहीं हुआ। रात को पुलिस ने भी दूरी बनाए रखी और जो लोग वहां पड़ाव पर थे वो भी दूर रहे। कोई टकराव की स्थिति वहां नहीं थी। लेकिन आज विधानसभा में बिल आएगा, चर्चा होगी और जब ये पारित होगा उससे पहले रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर जा चुके होंगे। और एरसडा जो कि पीएचसी से लेकर के सरकारी कामों में जो भूमिका रहती है, उनके जो डॉक्टर है 2 घंटे उन्होंने कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल्स पूरी तरह से बंद है। ऐसी सूरत में नुकसान मरीजों का है और सरकार को कोई पहल करनी चाहिए
और इनको भी समझना चाहिए कि जो चीज ये लोग लागू कर सकते हैं, मान सकते हैं, उसके ऊपर तो सहमति दिखाएं। तो दोनों तरफ से फिलहाल जिद कायम है, डेडलॉक की स्थिति है, इम्पास है। तो ऐसी सूरत में देखना होगा। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि अभी से जमना शुरू हो जाएंगे स्टैच्यू सर्किल पे थोड़ी देर बाद में जो निजी चिकित्सक है, तो उसके बाद में क्या होगा उस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन न तो निजी चिकित्सक ना उम्मीद है और न ही सरकार, दोनों को लगता है कि बात बन जाएगी, लेकिन बनेगी कब ये देखना बाकी है। बिल्कुल। और इस बीच अगर पूरे प्रदेश भर से देखें तो जैसे हम तमाम बड़े शहरों की या तमाम जिलों की बात कर लें तो वहां से भी कई सारे डॉक्टर्स यहां पर पहुंचे और उन शहरों में भी जो मरीजों का अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा, देखना ये होगा कि क्या ये दबाव सरकार पर बनता है, और अगर बनता है तो बीच का रास्ता निकालने के लिए जो तेजी सरकार की ओर से अब तक नहीं दिखी, हो सकता है वो दिखना शुरू हो। जी देखिए, सरकार ने पूरी तरह से मेडिकल फैसिलिटीज फ्री कर दी, एक बहुत बड़ी ताकत दी है राजस्थान के मरीजों को। लेकिन प्राइवेट अस्पताल भी एक तरह से सेवा तो देते ही। आज भी 40% जो मरीज है राजस्थान का वो निजी चिकित्सालयों में इलाज कराता है। दोनों की अपनी अपनी भूमिका है, लेकिन सरकार को ये लगता है कि कुछ मनमानियां निजी चिकित्सक कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में कुछ न कुछ इनके ऊपर अंकुश होना चाहिए ताकि ये लोग मनमानी ना कर सके, मनमानी रेट ना वसूल सके। और जब भी कोई दिक्कत आती है तो सरकार के आदेशों की अवहेलना होती है। सरकार को लगता है कि थोड़ा बहुत तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, तो इसी को देखते हुए सरकार आरटीएस लेके आ रही है। और ये जो उसके प्रावधान है वो मंजूर नहीं कर रहे हैं। इनको लगता है कि सरकार का इतना दखल बढ़ जाएगा कि वो अस्पताल चला नहीं पाएंगे। कोई भी आएगा अधिकारी और वो अपनी मनमानी चलाएगा, उनके ऊपर नए नए कानून सौंपे जाएंगे। पहले से 54 कानून बताए जाते हैं कि उनको 54 जगह जाना पड़ता है, उनको जवाब देने पड़ते हैं। तो ऐसे में एक और बड़ा कानून उनके माथे पे आ जाएगा, इसलिए वो इसे स्वीकार नहीं कर सकते। तो आज न तो कहीं पर ऑपरेशन होते हुए दिखेंगे, न मरीज भर्ती होते हुए दिखेंगे, क्योंकि रेजिडेंट्स अगर आ जाते हैं, आप देखते हैं सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट्स अकेले भी स्ट्राइक पे जाते हैं तो वहाँ काम काज पूरी तरह ठप हो जाता है। और ऐसी सूरत में जब एरिस्डा जा रही है, रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पे जा रहे हैं और निजी चिकित्सक काम बंद करके जयपुर में बैठे हुए हैं, तो इलाज कौन करेगा? सवाल यही है सबसे बड़ा। बिल्कुल। और क्या किसी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था, जो कि अमूमन हमने देखा है कि इस तरह के जब भी हालात बनते हैं या इस तरह की हड़ताल होती है तो सरकार की ओर से कहा जाता है कि हमने बैकअप तैयार रखा है, हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था है। क्या इसको लेकर कुछ कवायदे हुई भी हैं? देखिए, सरकार अपनी ओर से कोशिश तो पूरी करती है, क्योंकि चिकित्सा तंत्र को बनाए रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मरीज अगर गांव से आ गया, शहर में कोई इमरजेंसी आ गई, तो वो कहाँ जाएगा इलाज कराने? अब ऐसी सूरत में बड़े जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स है, उसमें जो टीचर्स है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ जाएगा आज। और वो कितना कर पाएंगे, कितना मरीजों को ले पाएंगे? तो इमरजेंसी का जो मरीज होगा सिर्फ उसी को संभाल पाएंगे, और उसमें भी रेजिडेंट डॉक्टरों का सहयोग नहीं मिलने वाला है। तो ऐसी सूरत में जान कैसे बचेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सहयोग कौन करेगा? डॉक्टरों भर्ती करने से लेकर के और आपको वार्डों में शिफ्ट करने तक बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। और ऐसी सूरत में अकेला जो प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो कितना काम कर पाएगा? उसके ऊपर भी दबाव आएगा तो वो भी जो है स्ट्राइक में जाने का ऐलान कर सकते हैं ऐसी सूरत में अकेले वो। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा की कार्यवाही का आज 22वां दिन रहेगा। सदन में आज राइट टू हेल्थ बिल पारित होगा। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 आज सरकार पारित करवा लेगी। नंबर्स पूरे उनके साथ हैं। इधर प्रवर समिति प्रतिवेदित के बाद सदन में आरटीएच बिल पारित किया जाएगा। और सहयोगी सचिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, जिस चीज को लेकर प्रदेश भर में निजी अस्पताल के डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस चीज को लेकर आज चिकित्सा व्यवस्था चरमरा सकती है, वो एक ऐसी चीज जो लोगों को एक बहुत बड़ा अधिकार देने वाली है, आज पारित होगी। बिल्कुल। देखिए, राइट टू हेल्थ पे सरकार सदन में लेके आ रही है, उस पर चर्चा करवाएगी और उसके बाद उसको पास करवाएगी। इसके अलावा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लेके आ रही है, वकीलों की लंबी मांग थी, और एक जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय है कोटा। ये तीनों बिल जो है आज इस पर चर्चा करवाएगी, उसके बाद सरकार इसको पास करवाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस समय मुद्दा बना हुआ है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022, जो 2022 में भी सरकार लेके आई, लेकिन उसके बाद उसको प्रवर समिति को भेजा गया। प्रवर समिति में
पक्ष विपक्ष डॉक्टर सबसे बातचीत की और उसके बाद बिल को वापस से सदन में रखा गया है। लेकिन अभी भी डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि वो बिल नहीं चाहते हैं। बिल में जो उनकी मांगे थी उसको शामिल नहीं किया गया, जो उनके ऑब्जेक्शन है उनको दुरुस्त नहीं किया गया। अब क्योंकि सड़क पर संग्राम हो रहा है, डॉक्टर्स लगातार धरना दे रहे हैं और आज सुबह जब ये बिल रखा जाएगा सदन में चर्चा के लिए, उस समय मान के चला जा रहा है कि विपक्ष पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगा, क्योंकि विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि वो डॉक्टर्स के साथ खड़ा है, वो डॉक्टर ये बताए कि वो निजी चिकित्सक के साथ खड़ा है। अब सरकार का रुख देखना होगा क्योंकि सरकार बहुमत में है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में आज बीजेपी